हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मेरा बहुत समय बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं किसी परेशानी की वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर डेली क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब फिर से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँ। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ये चीज़ें आपके जो है वो काम में आएंगी। तो चलिए बिना देरी करे जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी मेरे, वो तो इसको व्यू करेंगे ही। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जो कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको ये सब जो है वो शेयर करें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। द ह्यूमन हार्ट इज, ऑप्शन है यहाँ पर नंबर 1 मायोजेनिक हार्ट, नंबर 2 न्यूरोजेनिक हार्ट, नंबर 3 पल्सेटिंग हार्ट, नंबर 4 एम्पुलरी हार्ट। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो हार्ट ह्यूमन का है, एक्चुअल में वहाँ पर एक कार्डियक मसल होती है हार्ट में आपके, ठीक है? तो अपना जो ह्यूमंस में जो ह्यूमन है और जो मोलस्क का जो आपका संघ होता है, उसके जो प्राणी होते हैं, वो जो जीव होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनमें सभी में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मायोजेनिक हार्ट। ओके, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हार्ट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स इन सम इनवर्टिब्रेट्स द हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम टू डू इट्स वर्क, सच हार्ट्स आर कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट्स। द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। तो आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो ह्यूमन हार्ट है वो आपका जो है वो मायोजेनिक है। देखिए ये लाइन जो है आपका, ये ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, ठीक है? ये वाला आप देख लीजिए सेगमेंट। सो यहाँ पर हमारी बॉडी का हार्ट में क्या चीज़ होती है? यहाँ पर होती है आपका कार्डियक मसल। ओके, जो ऐसे हमारी जो बॉडी में इम्पल्स है, जो कहाँ से आता है वो आता है SA नोड, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? यहाँ पर ऑप्शन ए है डार्विन, एरिस्टो, लैंडमार्क और थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पर जो डार्विन, अरस्तु, लैंडमार्क और थियोफ्रास्टस जी हैं, जो यहाँ पर जो थियोफ्रास्टस जी हैं वो बॉटनी के फादर के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है? और डार्विन के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लैंडमार्क बाद और डार्विन बाद ये आपने पढ़ा है, इवन आई थिंक 10th क्लास में भी और 12th में भी आपने ये पढ़ रखा है। तो आपकी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु। ओके, ये अरस्तु जी जो हैं यहाँ पर देख लीजिए, इनका इस तरह के दिखते थे उस समय पर। ओके, सो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो अरस्तु। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो विज्ञान है, ठीक है, साइंस एंड आपका जो है जंतु विज्ञान, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जूलॉजी, ओके, और बायोलॉजी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जीव विज्ञान, इन सभी के फादर जो हैं वो अरस्तु ही हैं। मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो है आपका विज्ञान यानी कि साइंस एंड बायोलॉजी, जिसको आप कहते हैं जीव विज्ञान, और नेक्स्ट है आपका जंतु विज्ञान, जिसको आप कहते हैं जूलॉजी। इन सभी के फादर जो हैं वो अरस्तु जी हैं। इनको ध्यान में रखिएगा आप, इनके जो फादर कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, यानी कि ऐसा एनिमल जिसमें RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। तो मैं आपको बताऊं, फ्रॉग में भी RBC होती हैं उनके ब्लड में। एक्चुअल में ब्लड में आपने सेल्स पढ़ी होंगी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और यहाँ पर प्लाज्मा भी होता है ब्लड में और वाटर होता है, ठीक है? और इसके अलावा क्या है आपका, तो इनमें से पूछ रहे हैं कि RBC जो है वो किस प्राणी में नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो फ्रॉग में होती है RBC, पिजियन में होती है, ह्यूमंस में होती है RBC, है ना? लेकिन अर्थवॉर्म, ये जो है ना अर्थवॉर्म, जिसको आप कहते हैं केंचुआ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केंचुआ किसानों का मित्र होता है ना? केंचुआ जो है किसानों का मित्र होता है, तो केंचुआ किसानों का मित्र होता है, ओके। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो केंचुआ होता है उसकी जो RBC वहाँ पर जो है वो नहीं होती है, यहाँ पर RBC नहीं होती है, ठीक है? सो यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो होता है केंचुआ में, इसमें हीमोग्लोबिन होता है,
लेकिन यहाँ पर आरबीसी नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जब हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन किसके थ्रू, मतलब किस पर होता है, वो कैसे उसमें ऑक्सीजन जो है वो, मतलब जैसे वो अपना रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट करेगा फिर वो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, ब्लड फिर किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका प्लाज्मा में, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के थ्रू जो है हीमोग्लोबिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज। यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से निकलती है, कितनी निकलती है। 1 ग्राम का जो ग्लूकोज होता है उसमें एनर्जी कितनी होती है। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि ईच ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है। यहाँ पर एनर्जी होती है बेटा 4 कैलोरी। ओके, ध्यान रखिएगा 4 कैलोरी जो है एनर्जी आपका ग्लूकोज में होती है। ठीक है, ग्लूकोज के एक जो 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी। ओके, तो सही आंसर, राइट आंसर इसका क्या होगा, 4 किलो कैलोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनॉन ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड। यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं जो क्राइटेरिया, यानी कि एक जो गुण पाया जाता है एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में जो गर्मियों के समय पर जो है वो सोते हैं, मतलब जैसे अपन लोग क्या करते हैं, जो जैसे डेली सोते हैं, हम डेली स्लीप जो बात कर रहे हैं उसकी नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में डे नाइट दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं हाइब्रेशन, सॉरी बैक हो गया ये, ठीक है, ये आपका फिर से बैक हो गया जी। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रेशन है इसको बोलते हैं आप शीत निद्रा, ये अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शीत निद्रा के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जो कुछ जंतु होते हैं स्पेसिफिक, उनमें ये जो क्वालिटी होती है, जो क्या करते हैं ठंड के समय पर, शरद ऋतु आने पर क्या करते हैं ये लोग, अपनी जो बॉडी का जो रेट होता है हर चीज़ का, जैसे आपका रेस्पिरेशन है और आपका डाइजेशन, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, ये क्या कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं, एकदम स्लो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो लेजीनेस है उसको तो आप समझ रहे हैं, जो आलसी लोग होते हैं, मतलब आलस जो आता है उसको हम लेजीनेस कहते हैं। और ये लेथार्गी चीज़ क्या है, ये मैं बताऊं आपको, ये क्या है, एक प्रकार की, सॉरी ये है एक प्रकार की कमजोरी, ये बैक हो गया फिर से, यहाँ पर ये मैं जो बताऊं आपको, ये क्या है, एक प्रकार की कमजोरी होती है बॉडी की। ओके, क्या होती है, कमजोरी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है इसका, एस्टिवेशन। ये इसका सही आंसर क्या है बेटा, एस्टिवेशन, ये वाला राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गर्मियों में लोग, जो कुछ जीव होते हैं वो अपनी जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की वो स्लो कर लेते हैं, और मतलब जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, कुछ टर्टल हो गए आपका जो है, जो कुछ यानी कि कछुआ और मगरमच्छ, ये क्या करते हैं, जो गर्मियों के समय पे थोड़ा सा ना भूमि के अंदर, थोड़ा ज़मीन के अंदर थोड़ा रहने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो नदी किनारे पड़े रहते हैं थोड़ा ज़मीन, तो वो क्या करते हैं, मतलब अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। ओके, और हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या, जब टेम्परेचर हाइबरनेशन में क्या होता है, टेम्परेचर जब डाउन होता है, माइनस में होता है, तो ये अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को भी माइनस में कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एस्टिवेशन में गर्मी आने पर, टेम्परेचर प्लस होने पर ये अपनी मेटाबॉलिज्म को माइनस में कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन डिफॉर्मिटीज अक्योर ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ, यानी कि आपकी बॉडी में जो वक्रता आती है, जो बॉडी आपकी जो मतलब बॉडी में जो आपकी बोन्स जो हैं, बोन्स वक्र हो जाती हैं, बोन्स में मतलब आकार उनका बिगड़ सा जाता है, वो चीज़ क्यों होती है, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट बॉडी में जो ज़्यादा चला जाए, यानी कि यहाँ पर अधिक चला जाए, तो उस स्थिति में बॉडी में वक्रता कौन से एलिमेंट से आ जाती है। तो ऑप्शन फॉस्फोरस से, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि फॉस्फोरस हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। पोटेशियम भी नहीं होता है इसका आंसर, तो पोटेशियम नहीं है, सल्फर नहीं है, तो ऑप्शन बचा हमारे पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा चला जाए तो इससे क्या, बोन हमारी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बोन्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर क्या है, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है नंबर 9। ओके, चलिए
सबसे लाइट हैलोजन है ये। ओके, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं हैलोजन, तो सबसे लाइट हैलोजन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द ब्लड सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ऐसा कौन सा ब्लड सेल है इन ऑप्शन में से जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पूछना केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स अपन पढ़े हुए हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती है बेटा, WBC को ही लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इवन आपका मोनोसाइट भी WBC का एक टाइप है। इओसिनोफिल्स भी डिजीज से फाइट करता है, ये भी आपका WBC का ही पार्ट है। तो ऑप्शन हमारे पास बनता है ओनली ब्लड प्लेटलेट्स। क्या ऑप्शन है हमारे पास, ब्लड प्लेटलेट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो ब्लड प्लेटलेट्स। जो डेंगू जो आपको डिजीज होती है उसमें आपका ब्लड का जो प्लेटलेट होता है उसका जो है नंबर जो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो कीवी डॉक्टर वगैरह तो कुछ दवा देते हैं, वो फ्रूट होता है एक कीवी, उसको खाने की सलाह दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी। क्या थायमिन से होता है, आई मीन विटामिन B1 से होता है स्कर्वी रोग? नहीं भाई, विटामिन B से तो नहीं होता, ये तो विटामिन C से होता है स्कर्वी रोग, स्किन डिजीज है। नेक्स्ट है बी, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, उसके लिए ATS काम में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है ना। ऑप्शन नंबर सी टेटानिस, इसमें BCG का टीका लगता है? भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। ये तो तीनों ऑप्शन गलत हुए। हमारे पास ऑप्शन चौथा बचता है मलेरिया। इसका ऑप्शन मैच करा है क्लोरोक्विन से। तो आपने अभी पढ़ा होगा, कोविड-19 का समय चल रहा है, कोविड-19 का समय चल रहा है। यहाँ पर मोदी जी ने जो है लोगों को सलाह दी थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की। ये मलेरिया की दवा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि स्प्रीड ऑफ कोरोना वायरस इसको क्या करेगा, फैलने से थोड़ा सा इसको ना, जो सेल जो हमारी इन्फेक्टेड हो रही हैं कोविड-19 की वजह से, उनको उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो कर देता है। कौन? क्लोरोक्विनिन, ठीक है। तो अमेरिका ने भी ऑर्डर दिया था हमारे यहाँ इंडिया में बनने के लिए कि क्लोरोक्विनिन उनको भी चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट, सबसे अच्छा बोन की मैं अगर बात करूं तो बोन सबसे हार्ड हमारी बॉडी में होती है। तो फीमर, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ना फीमर दे रखी है। और टेम्पोरल बोन जो होती है ना, ये हमारे ना माइंड में होती है, स्कल में होती है, खोपड़ी में होती है। टेम्पोरल बोन, फीमर और टेम्पोरल बोन, ये बॉडी में हमारी बोन्स में सबसे हार्डेस्ट बोन है। लेकिन ये ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर है? उसके अकॉर्डिंग आंसर जो सही है वो है आपका टूथ का इनेमल। क्या आंसर है? टूथ का इनेमल। अब यहाँ पर जो डेंटाइन होता है, हमारे दांत के ऊपर की जो परत चढ़ी हुई होती है, डेंटाइन जो होती है, यहाँ पर जो क्राउन जो ऊपर होता है क्राउन, तो क्राउन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल। ओके, इंग्लिश में भी इनेमल और हिंदी में भी हम इसको इनेमल पढ़ते हैं एक्चुअल में, ये इनेमल, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारी दांतों में जो होती है वो चमक होती है, ठीक है। इनेमल की वजह से ही हमारे दांतों में जो होती है वो चमक होती है, इसी की वजह से हमारे दांत जो है वो चमकते हैं। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज, जो हमारे ब्रेन की सबसे बाहरी परत होती है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अरेक्नॉइड मैटर, माइलिन शीथ, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, इन सब में से कौन सा सही आंसर है? तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये जो ड्यूरा मैटर है ये बाहर की सबसे परत है, आउटर मेम्ब्रेन है एक तरह से, ठीक है। ये वाली मेम्ब्रेन जो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे वाली, तो इसी का नाम है ड्यूरा मैटर। तो राइट आंसर है ड्यूरा मैटर। उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज के क्वेश्चन इतने ही थे। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए सारे अब, ठीक है। अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, फिर शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।